जो मेरा शुरुआत जन्म हुआ वर्ल्ड कप मुझसे और मुझे बहुत लोग बोलते रहे कानपुरिया। मैंने बोला डूड आई लव कानपुर, आई लव, नो ऑफेंस, बट मेरी पैदाइश ही बॉम्बे की है। बिग बॉस अगर इस साल या जब भी आएगा मेरे पास तो मैं तो खुशी खुशी आई वुड बी लाइक हे प्लीज मुझे अपने घर में बुलाइए। मैं आपको और हेडलाइन दे सकती हूँ, पूछो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। समय रहना पे पूछ सकते हैं लाइक एज अ पर्सन हाउ ही इज। मेरी जबान टूट गई यार। चलिए मुझे बिल्कुल मस्ती नहीं करनी। किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से अगर अपनी लाइफ एक्सचेंज करना चाहें तो वो कोई होगा? कैटरीना कैफ। I have my eye on Vicky Kaushal. I love him. जहाँ गवर्नमेंट और कॉप्स आते हैं पूनम पांडे बैक स्टेप ले लेते हैं। मुझे क्या किसी को भी ले लेना चाहिए। मोस्ट इनसेन रूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ? That I'm alive. नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9। आज हमारे साथ हैं बेहद सक्सेसफुल मॉडल, एक्टर, बोल्ड, कंट्रोवर्शियल और सोशल मीडिया सेंसेशन। अधिकांश हेडलाइन में बनी होती हैं। आज हम जानेंगे उनसे कि हेडलाइन के पीछे वाली पूनम पांडे आखिर है कैसी। पूनम, वेलकम टू TV9। Thank you. First of all, lovely introduction. मतलब अच्छा लगा। Thank you. आज आपका बर्थडे है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you. गॉड ब्लेस यू विद all the happiness and success. Thank you. Thank you so much. Can I ask how old are you? No. Yes, you can. I'm 33. You're 33 और कैसा रहा 33 साल का सफर? खूबसूरत, full of experience, full of all sorts of experience, you know, we all have. तो बस अच्छा बुरा सीखा है, जिया है, बस जी रही हूँ। Congratulations for your new show King 2 और कमाल, मतलब एक this is like the talk of the town। शुक्रिया। कमाल की प्रेजेंटर हैं आप। ये मतलब आपको पहले से कॉन्फिडेंस था कि एज अ प्रेजेंटर यू आर दिस ग्रेट? मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली बहुत नर्वस थी बिकॉज मैंने होस्टिंग इसके पहले कभी की नहीं, माय फर्स्ट टाइम। एंड मतलब जब ये लोग मेरे पास यू नो मैं जैसे कि नहीं आप होस्टिंग करेंगे, हम यार मतलब आइडिया तो अच्छा है। आज तक लोगों ने मुझे बस देखा है, मुझे सुना नहीं है, यू नो किसी को पता नहीं मैं बात कैसे करती हूँ या वो एनीथिंग अबाउट मी। ज़्यादातर फोटोज और वीडियोज ही देखते हैं। मतलब ठीक है चलो इस बार थोड़ा सा सुन भी लेंगे कि देखो मैं ऐसी बात करती हूँ। पर आप बहुत विटी साउंड करती है। मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत ह्यूमर है, विटीनेस है और कॉन्फिडेंस है। तो एज अ प्रेजेंटर मतलब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है। शुक्रिया। तो ह्यूमर काम आया। आप बिल्कुल ये सुनिए जो भी बोल रही मोहतरमा, मुझे बिल्कुल और जॉब्स दीजिए होस्टिंग की। पूनम, इसके बाद क्या? फिलहाल तो देखिए, फिलहाल तो मेरी जिंदगी बड़ी किंकी चल रही है। किंग अच्छा कॉफी आ जाए, मेरी कॉफी आ गई। दे दो तुम मेरे असली दोस्त हो, कॉफी दे दो मुझे। हाँ, तो मैं बोल रही थी मेरी जिंदगी बहुत ही किंकी चल रही है बिकॉज हम किंकी चल रही है। पूनम, ये TV9 के माध्यम से बहुत ही अगेन एक नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए बिल्कुल। मैं बहुत डरती हूँ कभी कभी यू नो मुंह खोलने, बिकॉज देखिए मैं थोड़ी सी मस्ती खोर हूँ यू नो व्हेन आई स्पीक। तो प्लीज़ मैं बात कर रही थी मेरे रियलिटी शो की जो मैंने होस्ट किया हुआ है इस वक्त, विच इज़ किंग सीजन 2। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज। मैंने उसका टीजर और कुछ क्लिप्स देखे हैं और उसी के आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और विटी साउंड करती हैं और वो प्रेजेंटर के लिए विटी होना इज मस्ट। थैंक यू। थैंक यू। पूनम, बिग बॉस को लेकर, क्योंकि हम रियलिटी शोज और ये सब की बात कर रहे हैं, लॉकर रूम में तो आपका, लॉकर रूम से मैं कहूँगी कि एक जिंदगी बदली है पूनम की। लॉकअप से, सॉरी, हाँ लॉकअप से। No problem, एकता कपूर एंड दैट कंगना रनौत शो, तो उस शो पर जाना और बिग बॉस के लिए हमेशा मना करना, क्या ये ठीक था? देखिए मैं बहुत छोटी हूँ बिग बॉस को मना करने के लिए, यू नो टू बिगिन विद। हर बार जब भी वो शो मेरे पास आया है, पता नहीं कि कुछ ना कुछ होता है, यू नो समटाइम्स हमारे ऐसे कुछ मीडिएटर्स होते हैं, यू नो दैट थिंग्स डजंट हैपन, समथिंग गोज ऑन एंड ऑफ। तो वो चीज़ें हुई हैं। बिग बॉस अगर इस साल या जब भी आएगा मेरे पास तो मैं तो
खुशी खुशी आई वुड बी लाइक हे प्लीज मुझे अपने घर में बुलाइए, मुझे भी थोड़ा सा झगड़ा करने दीजिए लोगों के साथ, थोड़ा सा प्यार करने दीजिए, यू नो। पर ये सिर्फ अफवाह है कि हमेशा पूनम पांडे ने बिग बॉस को मना किया है? देखिए, मना करने के लिए लाइक आई सेड, यू नो, आई एम टू स्मॉल, बट यस काफ़ी दफ़ा यू नो देयर आर सम मीडिएटर्स, होता है कुछ चीज़ें बनती है बिगड़ती हैं, ऐसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं, नॉट जस्ट बिग बॉस, यू नो, कि वो चीज़ें आप तक आती नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं विच आई एम वॉचिंग, जो इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज वो बड़ा स्टूपिड साउंड होगा, तो चीज़ें आती हैं बट आप तक नहीं आती हैं, सम थिंग्स हैपन, यू नो हाउ इट इज, दैट्स द रूल। पर जाने के चांसेस हैं 100%. This will be my headline. Okay. But कि जैसे मैंने आपको जिक्र किया आपके मैं आपको और हेडलाइन दे सकती हूँ, पूछो। मैं हाँ आप मुझे हिंट करो ना, it will be helpful. Let's talk about King season 2. थोड़ा सा उसमें हेडलाइन देती हूँ मैं आपको। मेरे को बड़ा शौक है हेडलाइन देने का, है ना मेरी, क्योंकि आप देखो बात करेंगे, 13 साल मैंने बस हेडलाइन ही दिए लोगों को, अगर आप सोचे तो 13 साल 14 साल ऑलमोस्ट, है ना, आप काउंट करो एवरी, आई थिंक 2011 के बाद से मान ले जो मेरा शुरुआत जन्म हुआ वर्ल्ड कप क्रिकेट के हेडलाइन से। हाँ, 17 साल की थी मैं तब। तो कल रात को मैं बंगाली मार्केट में थी और मैंने वहाँ पे पानी पूरी खाए, छोले भटूरे, जलेबी, वो पूरी के अंदर दही और बहुत सारा मसाला, रियास, वो खाया। और क्या खाया मैंने, बहुत कुछ खा रही थी, कुछ बादाम शेक पी रहे थे। पूनम प्लीज ये मजाक कर रहे हो आप? मैंने कल बहुत खाया। मैं तो नहीं मानती। मैंने कल बहुत खाया। उसके बाद बिकॉज आपने बोल दिया लोग को बर्थडे, तो मैं उसके फिर देन आई वेंट टू द गुरुद्वारा। उनका मैंने यू नो आई प्रेड बिकॉज इट्स एन ऑनर कि यू नो लोग हमेशा सेलिब्रेट बर्थडे दारू से करते हैं और पार्टी से करते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग कि कल रात को मुझे गुरुद्वारा जाने का मौका मिला। इट वाज थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो अभी भी कुछ खाने का मन है दिल्ली में? कुछ बिल्कुल, दिल्ली आए और खाए नहीं तो ये पाप है। मुझे लगता है सीधा सरासर खाने पाप की है। बात करें तो आधा इंटरव्यू निकल जाएगा। मैं सारी रिकमेंडेशन आपको दूंगी, बेस्ट प्लेसेस, वेजिटेरियन सारी मैं भी वेजिटेरियन हूँ। पनीर टिक्का मसाला कहाँ मिलेगा बताओ? पनीर टिक्का मसाला कहाँ मिलेगा? पनीर और टिक्का क्रिस्पी बटर नान और एक सेक्सी सी छाछ उसके साथ, बटर मिल्क। आई थिंक जिंदगी बन गई मेरी। तो ये सारी रिकमेंडेशन मैं आपको प्लीज दे देना। पर ये हमेशा आपका बहुत स्मार्ट मूव होता है कि जब भी ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर हम आते हैं आप बहुत ही प्यार से उसकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हैं। This is like an incredible talent. You can be also a very good journalist. Okay. तो यहाँ हम बात कर नहीं, यहाँ अब let's come to the content now. Okay, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। Please पूछिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं शायद वो एक वक्त के बाद जरूरी हो जाती है ऑडियंस तक पहुंचाना। खाने की बात जरूरी हो जाता है जस्ट टू यू नो हैव अ बिग बॉस में जाने की बात। बिग बॉस भी हो गया, आपने बोल दिया कि आप किसी को मारने की बात। मारा तो नहीं मैंने खुद को मारा। कुछ भी नहीं, मारने की मैंने तो खुद को मारा। चलो अच्छा, एक रैपिड फायर, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। We'll just do the rapid fire. मैं ऐसे ही हूँ। I am like this. I'm very मस्तीखोर। Most insane rumor you have heard about yourself? That I'm alive. Oh God, we'll come to this. What's the craziest publicity stunt you have pulled and actually regretted? Regret तो कुछ नहीं। डिक्शनरी में ही नहीं है। Regret तो नहीं। I'm very proud of every stunt till date that I've pulled. आप चाहे वर्ल्ड कप की बात कर लो या बहुत recent cervical cancer की बात कर लो, because लोगों ने जाके वैक्सीनेशन लिए हैं, तो I'm very proud of myself. Yeah. But do you think that was the right way to spread awareness? It is debatable. It is debatable because देखिए इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में, यू नो, हमारे घर पे अगर 5 दिमाग होते हैं ना, 5 लोग होते हैं, तो उसमें भी झगड़ा होता है। सबकी अपनी सोच, अपनी राय होती है, अपनी ओपिनियंस होती हैं। एंड यहाँ इतने सारे दिमाग हैं, तो ऑब्वियसली
आप कुछ भी करोगे और इंटरनेट है तो people will support, people will hate it, all sorts of response. If you ask me personally, because I've done the campaign, I think it was a brilliant campaign. मुझे अगर गूगल सर्च पे इसको मैंने लाया है 4थे नंबर पर सर्विकल कैंसर को, दुनिया भर से औरतों के फ़ोन कॉल्स आए हैं, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन ली है, तो आई थिंक देखिए हम लोग आप में, मुझे पता नहीं आपने क्या कर्म किए हैं, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट I've definitely done some very good karmas, I can say that. I've saved life just by one lie. So I think I'm बस इसमें 2 चीज़ें, एक तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, पर ठीक है उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अवेयरनेस की बात की और आपने कहा कि सर्विकल कैंसर ट्रेंड कर रहा था बिकॉज ऑफ योर दैट मूव, और उसके बाद अवेयरनेस फैली, उसके बाद आपने कुछ किया उस कॉन्टेक्स्ट में, आपने कैंसर सेंट्रिक कोई कैंपेन्स की या आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ी? मैंने इतना बड़ा कैंपेन किया है जो शायद ही कोई एनजीओ या कोई भी वहाँ तक पहुँचा 10 साल 50 साल में नहीं कर सकता। वो मैंने ये कैंपेन पूरी हिस्ट्री याद रखेगी, you know, so I don't think I need to go out and scream out of my lungs to show people कि देखो मैंने इतना बड़ा कैंपेन किया, अब देखो मैं ये कर रही हूँ, देखो देखो मैं, you don't have to show off। मुझे किसको दिखाना है और मुझे किसको क्या जस्टिफाई करना है? उनको जिनको जस्टिफिकेशन देने के बाद भी वो अपना मशवरा अपना सोच तो रखेंगे। ठीक बात है। तो इसके पीछे कोई पीआर स्ट्रैटेजी नहीं है, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है? देखिए ये किया था, दिस कैंपेन वाज आइडिया शबैंग का था, and they came to me and I was the face to pull this off. Yeah, perfect. Yeah. Okay, let's continue. One wildest proposal you have received from a fan? It's like many. Wildest proposal? Yeah. There are things I can't speak on camera. Okay. Especially not on a national television. You can say like beep and then you can continue. Beep भी नहीं, मैं कुछ बोल But yeah, बहुत सारी वाहियात, बहुत सारी चीज़ें हुई है, but yeah, not national television. मुझे बिल्कुल मस्ती नहीं करनी। I respect that. Yes. Have you ever been offered a role in some very adult film, sort of like? Adult film, sort of? Adult film as in which is not A grade, like B, C, just because they... Of course आते हैं offers. Of course we get offers. We get offers from all sorts of grades. It depends कि आपको क्या करना पसंद है और आप क्या choose करते हो ना। तो वैसे तो yeah, we definitely get, yeah. If given a chance, would you ever, do a Hollywood project? Yes! Hollywood project as in like little... देखिए मुझे इसका भी ऑफ़र आया हुआ है, इनफैक्ट 2 हॉलीवुड प्रोजेक्ट के आए थे, एक का मैंने ऑडिशन भी दिया था, बट आई डोंट नो वो क्या हुआ, कहाँ से घूम रही थी एंड दैट थिंग डिडंट हैपन, सो मैं तो रुकी हूँ कि कुछ आए अच्छा। और बट यार ये तो ठीक है, बट द एक्चुअल थिंग इज़ बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है ना कि हम हिंदी भी बात करते हैं, हम खाली बाहर पूरी दुनिया के सामने इंग्लिश में फड़फड़ाते रहते हैं, बट अच्छा बॉलीवुड अगर कुछ हो तो मजा मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। मुंबई की हूँ तो मराठी तो बनता है। पर अब ये विकिपीडिया में क्यों कानपुर आता है? मेरे भी समझ में नहीं आता, मैं आपको बताऊँ। कल भी मैं देख रही थी, मैं मेरे टीम को मैंने वो बेचारे जाके चेंज करते रहते विकिपीडिया में, एंड अगेन इट गोज कि मुझे कानपुर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कानपुरिया। मैंने बोला डूड आई लव कानपुर, आई लव, नो ऑफेंस, बट मेरी पैदाइश बॉम्बे की है, मैं मुंबई की है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं की हूँ, एंड हम वड़ा पाव खा के बड़े हुए हैं, सो आप वड़ा पाव खा के तो नहीं बड़ी हुई। बिल्कुल 4 वड़ा पाव परसों खाए थे। तो ऐसा मेटाबॉलिज्म अगर सबका नहीं यार, वर्कआउट करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, भर के वर्कआउट मेरा, आई टेल यू, स्टार्टेड मार्शल आर्ट, माय एंटायर, मतलब अभी तक पूरा शोल्डर पेन हो रहा है ना, इट जस्ट पेन सो मच, मेरे को सुप जस्ट टू मच। किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से अगर अपनी लाइफ एक्सचेंज करना चाहें तो वो कोई होगा? Yes. Who?
Katrina Kaif. Why? Because of Vicky? Or I have my eye on Vicky. I love him. Is it? आपने कभी कहा है उनसे विकी मुझे आप बहुत पसंद है? I haven't, but आपकी मुलाकात हुई उनसे? But he's so man. He's such a man, right? I don't like those guy figure. You know, it's such a sexist आदमी है. Like he's like a proper man, which is a beautiful thing. Yeah. Okay. Yeah. But of course, I'm not as pretty as Katrina, so. कोई चांस ही नहीं है. बहुत डिबेटेबल है. सबके लिए खूबसूरती की परिभाषा अलग अलग होती है, तो दैट्स डिफरेंट. अभी आप क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट जो है बहुत चर्चाओं में है, आपको ऑब्वियसली पता है, हम सबको पता है. आप उस शो में एज अ गेस्ट गई थी. बस मैं आपसे मुझे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, बस मुझे आपसे ये जानना है कि जब आप उस शो का आपको ऑफर आया था या जब आप शो में गई थी, तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? ओके, नाउ इंडिया. ओके, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती बिकॉज माई लॉयर्स हैव ठीक है स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि बेटा ये सवाल जहाँ भी आए तुम दबा के भागो. तो आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, लेट्स अवॉइड इट. ओके, तो समय रहना पे पूछ सकते हैं लाइक एज अ पर्सन हाउ ही इज, क्योंकि डोंट वांट टू टॉक. मैंने लास्ट टाइम कुछ बोल दिया था. मुझे कॉल्स आए थे, क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियंस ने बाद में बोला कि I get you, but it's an avoidable question. Trust me. It's a very serious matter, and जहाँ गवर्नमेंट और कॉप्स आते हैं, पूनम पांडे बैक स्टेप ले लेते हैं. मुझे क्या किसी को भी ले लेना चाहिए, because I have to live in this country. मैं ना, मेरी जिंदगी है यहाँ पे. You can't. Yeah, I understand. If you had to expose one Bollywood hypocrisy, what would it be? There are some people, you know, वो थोड़ी सी डबल फेस वाले होते हैं ना. दे सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं. Everywhere it is like that. बट यहाँ बॉलीवुड में थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा है. नॉट एवरीवन, बट देयर आर सम पीपल लाइक दैट. तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है. बिकॉज द फनीस्ट थिंग इज यू कैन रीड देम, you know they're lying, you know. तो वो थोड़ा सा ये ब्रो क्यों कर रहा है, मतलब क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तू गंदा एक्टर है. What's the spiciest DM you have received from a celeb? Spiciest? I mean, whatever. I have. Can you name? No, I cannot. Why? Poonam, you are Poonam. No, that doesn't mean I can sit here. The name. So you can at least elaborate as the message. आप message बता सकती हैं, नाम मत बताइए. हिंट कर सकती है आप, थोड़ा सा हल्का से क्लू. I mean, we've got DMs like, you know, you have a very hot body. That's common. Like और एक है, but again I can't speak. So national television नहीं कर सकती, हम मस्ती नहीं कर सकती. चलिए अब बस इसको रैप अप करने का टाइम आ गया है. लेकिन आपने किंग के बारे में तो बात ही नहीं. इसमें बस दो मेरे एक सवाल है, उसके बाद सिर्फ किंग के बाद मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि पूनम पांडे की लव लाइफ को लेकर लोगों की बहुत उत्सुकता होती है. लोगों को ये जानना है कि क्या पूनम पांडे को फिर से एक बार मोहब्बत हुई है, क्या प्यार को लेकर क्या अभी फ़िलहाल सोच रखते हैं, और अगर उन महिलाओं के लिए अगर कुछ अवेयरनेस बताना चाहें कैमरे से कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो तुरंत आवाज़ उठाएं. Okay, too many questions, but I'll start. पहला जो आपने पूछा, नहीं, रिलेशनशिप अच्छी चीज़ होती है, शायद सबके लिए नहीं. मे बी यू नो, मैं फ़िलहाल बहुत खुश हूँ. It's better to be single than to be in a wrong relationship, you know. तो हाँ, तो मैं अपने जहन, the way I am, I'm happy. दूसरी महिलाओं की अगर आप बात करें तो आई थिंक माफ़ करना बंद कर दीजिए. यू नो, बिकॉज क्या होता है कि हम माफ़ करते रहते हैं और सामने से आवाज़ बढ़ती रहती है. तो प्यार में अंधे मत हो जाइए. अंडरस्टैंड सेल्फ वैल्यू
थोड़ा सा अगर आप रख लें तो आपके लिए ज़िंदगी भर बहुत हेल्प हो जाएगी. देखो हम महिलाएं ना, हम लोग वैसे ही वी आर वेरी, हम हर चीज़ में सैक्रिफाइस करती हैं, राइट. अगर हमारी शादी भी होती तो हम बच्चों के पीछे भागती हैं, हम ऑफिस छोड़ देती, या फिर अभी तो हम मल्टीटास्कर हैं, हम ऑफिस भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हस्बैंड, यू नो, वी डू एवरीथिंग. हम अपनी पूरी लाइफ बस लोगों को प्लीज करने में लगा देती है, एंड देन वी फॉरगेट कि ओ हमको तो किसी देखा ही नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं. तो just remember yourself, do not forget yourself is all I want to say. How lovely. Yeah. अब आ जाते हैं King 2 पर. King 2, yeah. आपकी आवाज पास से बहुत अच्छी आती है पूनम, मतलब वैसे भी अच्छी आती है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है. Are you flirting with me? No, I am very much straight. Sorry. यार मुझे join कर दिया मेरे शो पर, ये सिर्फ पूनम पांडे कर सकती है. Oh God. वो देखो विजय जी हंस रहे कैमरे के पीछे, देखो मुस्कुराई जा रहे हैं, मुस्कुराई जा. सच में आवाज अच्छी है, और मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि King 2 की जब हम बात करते हैं और आपके एज ए प्रेजेंटर की बात करते हैं, तो कुछ 1-2 लाइन उस शो से जुड़ी हुई या जो आपका एक स्टार्ट है उसको लेकर, वो अगर आप बोलेंगे तो बहुत. मैं कल अपने कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ थी King 2 के, एंड वो लोग चिढ़ा रहे थे मुझे. तो लाइक मैम द वे यू स्पीक, सो आई वुड गो एंड आई वुड स्टार्ट लाइक, यू नो, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई वुड गो लाइक दैट. सो मेरे वो लोग हंस रहे थे, कंटिन्यू 1-2 लाइन, लाइक हाउ आर यू टुडे, और वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे कि मैम क्या बात करते हैं. और मैं वैसी रियल लाइफ में लोग कह रहे हैं कि आप दिव्या अग्रवाल से बेटर होस्ट कर रही है. इससे यार कंपैरिजन नहीं, मैंने सिर्फ पूछा, मैंने कंपेयर नहीं किया, लोग कह रहे हैं. नहीं, I've got Divya is a very 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 good friend. लोग तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं. I'm lucky, I'm blessed that I've got the job. And yeah, मैं compare तो हमने जिंदगी में खुद से किसी को नहीं किया. तो yeah. अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे पूनम King 2 के बाद? मतलब एक है जिसपे I've been working. फिंगर्स क्रॉस आप मुझे वापस बुलाए उसके प्रमोशंस के लिए भी, तो बस या बट कुछ तो I can't, you can't, because देखो क्या होता है ना, it's about like what, a reality show or a movie. Oh, lovely. Yes. Congratulations. Thank I'm you. more than happy to chat with you again. Thank you. And thank you so much for talking to TV9. आप बहुत हड़बड़ी में दिल्ली आई हैं, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले पाई, और आपने मुझे ऐसे ऐसे करके घुमा दिया. नहीं, मैंने ड्राइंग रूम में आप मुझे ले आई हैं. तो ये मेरा सच में बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, पहली दफा. अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था. मतलब लेकिन मुझे सोच के क्यों बोला इतना? कैमरे के सामने ट्रोल नहीं किया, तो मैं मस्ती देखो, मैं ट्रोल नहीं, मैं मस्ती करती हूँ. अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे तो यू वुड अंडरस्टैंड. आई एम अ ब्रैट. यू आर अ आई एम अ कंप्लीट ब्रैट. यू आर अ ब्रैट. ना मैं आई वुड जस्ट यू आर अ ब्रैट. गॉड. nothing in my. मतलब आई थिंक ये जो एंटरटेनमेंट गाइस आप तक आता है, ये एफर्टलेस एंटरटेनमेंट है. शी इज लाइक दैट. And yeah, thank you again. Thank you. All the very best. Thank and you so happiest much. birthday to you again. Thank you. We wish to Thank you. meet again, and please come to Delhi. I'd love to. Please Yeah? बुलाइए. बिल्कुल. Thank you. Thank you.